हे एवरीवन। तो फ़िलहाल तो ये वीडियो वहीं से आगे स्टार्ट कर रही हूँ जहाँ से मैंने कल छोड़ी थी। तो फ़िलहाल तो मैं काट रही हूँ तन्नू के नेल्स, क्योंकि संडे का दिन है। तो संडे को मैं तन्मय कल्पित और अपने हम ना इसी दिन मतलब संडे के दिन ही जो नेल्स है वो काटते हैं। तो फ़िलहाल तो मैं काट रही हूँ नेल्स तन्नू के, और आप देख सकते हो कन्नू को बेचैनी हो रही है, क्योंकि कन्नू पता है क्या करता है, अगर वो ये देखता है कि मम्मी कन्नू को, जैसे अगर मैं कन्नू को कपड़े पहना रही हूँ या फिर कन्नू के साथ बैठी हूँ, तन्नू मेरी गोदी में बैठा है, मतलब तन्नू का हर एक चीज़ अगर मैं कर रही हूँ, तो कन्नू को ये होती है नहीं मेरे को करो। वो देखो वो सोच रहा है कि मैं मम्मी की गोदी में बैठूँ, क्यों मम्मी ने आखिर दद्दा का मतलब भैया का हाथ क्यों पकड़ा है, अब उसे मतलब मेरा हाथ पकड़ना चाहिए मम्मी को। तो वो परेशान कर रहा है मुझे। और तन्नू को आप देख सकते हो बार बार वो कैमरे में देख रहा है और मुस्कुरा रहा है, क्योंकि ना उसे बहुत ज़्यादा पसंद है कैमरे में देखना और उसमें मुस्कुराना अच्छा लगता है उसको। तो फ़िलहाल तो इतने में डिलीवरी वाले भैया आ गए थे। वो इसलिए क्योंकि पिज़्ज़ा जोशी जी ने तन्नू के लिए भेजा है और मैंने साफ मना कर दिया क्योंकि मुझे नहीं पसंद है, तो इसलिए। और देखो अब मैं फिर से बैठ गई हूँ अब कन्नू के नेल्स काटने के लिए, क्योंकि देखो तन्नू के मैंने काट दिए थे। तो अब मैंने कन्नू से कहा, मैंने कहा अभी तक तुम मुझे परेशान कर रहे थे, अब तुम बैठो, अब मैं तुम्हारे नेल्स काटती हूँ। और वो पता है नेल्स अच्छे से कटाता है कन्नू, ये नहीं करता कि मतलब रोता है या नहीं देता है। स्टार्टिंग में वो करा उसने कि मेरे हाथ में आखिर क्या हो रहा है, अब वो समझ गया ना, क्योंकि देखो मैं स्टार्टिंग से ही ना जो नेल्स है बच्चों के खुद ही काटती हूँ। और नॉर्मली जिस नेल कटर से हम लोग काटते हैं, बड़े काटते हैं, मतलब उसी नेल कटर से मैं तन्नू दोनों के काटती हूँ। मैं अलग से कोई मैं यूज़ नहीं करती कोई और, जैसे कई लोग करते हैं ना छोटा सेफ्टी पर्पज़ से बच्चों के, बट मैं इसी से ही यूज़ करती हूँ। मैं काट लेती हूँ बच्चों के, तो मेरे को कोई डर नहीं लगता। डर लगता है ना कि कई लोगों को डर लगता है कहीं छोटे बच्चे का हाथ मांस ना आ जाए, तो इस वजह से। और तन्नू जो है ना वो इंजॉय कर रहा था अपना पिज़्ज़ा, देखो खाने में लग गया है, वो स्टार्ट कर दिया। मेरे को, मैं सच कहूँ, मुझे ना बिल्कुल ना कोल्ड ड्रिंक पसंद है और ना मेरे को पिज़्ज़ा पसंद है। मेरे को ना वो जो सोडे की बोतल होती है ना, मुझे वही पसंद है। तो मैंने हालांकि मैंने एक स्लाइस ले ही लिया। फिलहाल तो मैं बताऊँ, हम लोग जा रहे हैं दूध लेने। ये देखो मेरी पलटन एक ये है, मतलब मेरा लड़का एक ये है, एक ये खड़ा है जो कि इधर उधर घूम रहा। और पता है मैं कितने बार क्या होता है, जैसे ना मेरी जैसे स्लीपर वो आगे से वाली है ना, मतलब जो इस टाइप की होती है देखो, तो मैं पता है इसको पहनने से पहले ना एक बार पहले अच्छे से देख लेती हूँ कहीं कुछ अंदर घुसा तो नहीं है। कहीं अगर मकड़ी घुसी हुई, मकड़ी से तो मेरी दुश्मनी है या फिर जो भी आप कह सकते हो। फिलहाल मैं पहले दूध लेके आती हूँ। मम्मी मम्मी कन्नू की बातें, हाँ मम्मी मम्मी, ये देखो वाला कन्ना। आप ना, मैं पहली बात तो बताऊँ, मैं दूध लेके आ गई हूँ। ये है कन्नू और बैठी हुई वहाँ यहाँ पे, क्योंकि थक चुकी हूँ। ये देखो ये है हमारा तन्नू और ये है कन्नू। और तन्नू ने खाया था पिज़्ज़ा, मतलब एक स्लाइस मैंने भी खाई, ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं खाई, मैंने भी खाई, एक स्लाइस खाई। और दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं, क्या हुआ, तन्नू ने आज ऐसा कोई इंसान नहीं रहा जिसको बाय बाय नहीं किया। पूरे रास्ते भर बाय बाय करते आया, ये कर रहा था बाय बाय, और हंसी आ रही थी मुझे। और फिलहाल ये है हमारा कुन्ना, ये देखो ये देखो। हाँ हाँ। और हाँ, पता है क्या हुआ, बेला को टीका लगा आज। वो एक तो चिल्ला रही थी ना, क्योंकि जो खुजली का टीका है, इस टाइप का टीका ना वो घर पे ही लगा लेते हैं। तो बेला को लग रहा था टीका, तो तन्नू से बल्कि भैया जो जहाँ से मैं दूध लेती हूँ वो बल्कि मजाक कर रहे थे, बोल रहे थे कि क्या कहते हैं, मतलब बोल रहे थे कि बेला बहुत ज़्यादा बोलती है, कहाँ जा रहे होगा। तन्नू तन्नू कह रहा, अच्छा तन्नू ने सच मान लिया। फिर तन्नू से कहा नहीं नहीं उसको खुजली का टीका लगा था, तब जाके तन्नू शांत हो गया।
फिलहाल आ गई हूँ मैं किचन में और दूध बॉईल करने के लिए रखती हूँ। और दूसरी बात मैं आपको ये बताती हूँ कि आज मैं डिनर नहीं बनाऊँगी। वो उसका ये रीज़न है क्योंकि मैं आपको बताऊँ जो मेरे मतलब आज श्राद्ध था, जो मेरे ससुर जी है ना उनका श्राद्ध था, तो मेरा टिफ़िन पैक होके आया है। तो वो सब अभी वही मैं, तो इसीलिए मैंने मतलब कुल मिला के इस वजह से मैंने डिनर नहीं बनाया है, क्योंकि अब आ गया था टिफ़िन, तो फिर इसलिए मैंने नहीं बनाया। और तब तक रखती हूँ मैं दूध बॉईल होने के लिए और बच्चों को देती हूँ, तन्नू को देती हूँ मैं चोकोज और तन्नू को देती हूँ दूध, और साथ ही दूध बॉईल करने रखती हूँ। तो फिलहाल मैं आपको बताऊँ, मेरा दूध बॉईल हो चुका है, मैंने बंद कर दिया है। और अब मैं तन्नू को पढ़ाती हूँ क्योंकि कल है तन्मय का एग्ज़ाम, माइनर एग्ज़ाम है, ज़्यादा मेजर एग्ज़ाम नहीं है, माइनर एग्ज़ाम है। तो कल उसका है एमएससी मतलब मोरल साइंस का कल एग्ज़ाम है, तो उसे थोड़ा बहुत पढ़ाती हूँ। ऐसा इतना टफ नहीं है, तो इसलिए थोड़ा बहुत जितना भी है रिवाइज तो कराना ही है ना, तो टेंशन हो ही जाती है। चाहे है बच्चों का एग्ज़ाम, मगर टेंशन हो रही है मुझे। कल का पेपर अच्छे से निपट जाए, बस जैसे तैसे निपट जाए। तो फ़िलहाल तो बताऊँ, ऐसा नहीं है ना कि जैसे अगर इसके एग्ज़ाम फिनिश हो जाते हैं फिर वो वीकली टेस्ट स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब वीक में एक होता ही होता है। तो हाँ, कन्नू रो रहा है ना, क्या क्या हुआ, क्या? फिलहाल तो ना मैं आपके साथ वो शेयर कर, आपको मैंने बताया था ना कि मैंने पर्पल से कुछ सामान ऑर्डर किया है पर्पल से, तो वो मैं आपको दिखाना चाह रही थी। कुनू क्या हो गया? कुनू यहाँ बैठो, अब हम ये दिखाते हैं, ठीक है? नहीं, पहली बात तो ना मैंने पर्पल से पहली बारी सामान लिया है, मैं लेती नहीं हूँ एक्चुअली पर्पल से। हाँ हाँ, यहाँ पे खेलो तुम, ऐसा करो। हाँ 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 हाँ, एक तो इसकी तबीयत खराब हो रही है ना कन्नू की मतलब कोल्ड भी हो रहा है और गला भी बंद हो रहा है इसका, फीवर भी आ रहा था बीच में। तो फिलहाल तो मैं आपको दिखाऊं, देखो गुड वाइब्स का मैंने लिया है, पील ऑफ मास्क है, ये देखो। मैंने अभी बल्कि से अपने ऊपर अप्लाई नहीं किया है, तो मैंने सोचा मैं आपको दिखा देती ये दिखाने देगा तब ना। ये देखो, एक मैंने ये ऑर्डर किया था ये, और एक ये मुल्तानी मिट्टी, ठीक है? अब ये तो यूज़ करके ही पता लगेगा कि कैसी है कैसी नहीं है। देखो मेरे को ना मतलब ठीक प्राइस में भी मिल जाता, बट मैंने वो इसलिए नहीं लिया क्योंकि देखो फेस पे हो या फिर कभी भी ऐसी चीज़ हो ना, वो हमें लोकल ब्रांड से हमको नहीं लेना चाहिए। तो इसलिए मैंने इसके बारे में काफ़ी देखा भी था और ये इसके रिव्यू भी अच्छे थे, तो इस वजह से मैंने लिया ये, ठीक है? काफ़ी अच्छा है, लिखा तो है इसमें कि काफ़ी अच्छा है। और अब बाकी तो मैं आपको यूज़ करने के बाद ही बताऊंगी। और ये है मुल्तानी मिट्टी, और इसमें आया था मतलब इसके साथ आया था निविया की क्रीम आई थी पाउच में, और ये मुल्तानी मिट्टी के साथ आई थी कुछ आंवला एंड शिकाकाई शैम्पू, इसका पाउच आया था। तो मैंने बल्कि यूज़ नहीं किया, मैंने सोचा मैं पहले आप लोगों को दिखाती हूँ, उसके बाद मैं यूज़ करूँगी। हाँ ज़रूर, इसके बारे में मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि ये आखिर प्रोडक्ट है कैसा, क्योंकि मैंने ही नहीं, आप लोगों ने भी सुना होगा कि कैसा है कैसा नहीं है, आप लोग भी सुनते ही होंगे, ऐसा नहीं है, बट मैंने कभी यूज़ नहीं किया, तो मैं आपको बताऊंगी इसके बारे में। हाँ, मगर मैंने मुल्तानी मिट्टी के बारे में तो काफ़ी सुना है कि काफ़ी अच्छी होती है, फेस के लिए काफ़ी अच्छी होती है, तो इसका भी मैं रिव्यू आपको यूज़ करने के बाद दूंगी कि आखिर ये कैसी है, मतलब इन दोनों का मुझे आपको देना है रिव्यू। ये इसके बारे में तो मैंने काफ़ी कुछ सुना है, तो इसके बारे में तो मेरे को आपको बताना क्योंकि मैंने कभी यूज़ नहीं किया है, मगर फिर भी आपकी वजह से यूज़ करके देख लेंगे और आपको रिव्यू भी दे देंगे कि कैसा है कैसा नहीं है। तो तब तक मैंने सोचा आपको दिखाई देती हूँ, क्योंकि ये मेरे पास आ चुका था मगर मैंने ये यूज़ नहीं करा। कहते हैं ना टाइम नहीं मिलता, बच्चों के साथ बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता,
क्योंकि देखो ऐसा भी नहीं है ना कि मैं ये कहूँ कि टाइम होता है मेरे पास, ठीक है, मगर क्या होता है देखो इस टाइम पे जैसे मेरे पास टाइम है क्योंकि तन्नू वहाँ पे है बाहर वाले रूम पे और मैं यहाँ पे हूँ, मेरे पास टाइम है, वो इस चीज़ का मतलब मेरे को अपने लिए टाइम नहीं है। और प्लस अगर जैसे मैं कुछ काम करना चाह रही हूँ ना, वो मैं काम नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि वहाँ पे इसको इन्वॉल्व करना पड़ेगा मुझे, और मैं जो काम करने जाऊँगी उसका ये काम बिगाड़ देगा, इसलिए उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। या तो कोई मतलब ऐसा होता कि ये और आप पता यकीन नहीं करोगे, जैसे अगर बाई चांस मैं इसको सुला भी देती हूँ ना, तो अगर ये थोड़ी देर पता नहीं बच्चों को पता लग जाता होगा कि मम्मी हमारे साथ नहीं है, जैसी ऐसी होता है ना, तो ये तुरंत उठ के बैठ जाएगा और सीधे, आजकल तो वैसे ही बेड से उतर जा रहा है, सीधे बेड से उतर के सीधे बाहर आ जा रहा है मम्मी मम्मी करते हुए। तो बस यही रीज़न था। तो मेरे पास टाइम होते हुए भी टाइम नहीं है इसके लिए। कहते हैं ना कि देखो जब आदमी के ऊपर खुद पड़ती है ना, तब उसको उसके बारे में एहसास होता है कि हाँ ऐसा है या नहीं है। क्योंकि देखो बोलना बहुत आसान होता है, मगर उसी चीज को करना बहुत टफ होता है, बहुत ज्यादा टफ होता है। देखो कहने को तो मैं भी कह सकती हूँ अरे वाह ये तो बहुत अच्छा है, मगर वो क्यों अच्छा है, कैसे अच्छा है, ये मैं सोच के भी नहीं सोच सकती। क्योंकि जब तक वो चीज मेरे ऊपर नहीं पड़ेगी, क्योंकि कहते हैं ना जब आदमी के ऊपर पड़ती है तो वो खुद संभल जाता है या खुद कुछ भी कर लेता है। क्योंकि बस उसे एहसास होना चाहिए। एहसास का मतलब ये नहीं कि हमने सुन लिया हाँ ऐसा हो गया ऐसा नहीं, मगर जब तक वो मेरे ऊपर नहीं आएगी तब तक मैं नहीं होती। पता है अब ऐसा होता है ना मेरे साथ, जैसे अगर कुछ भी होता है ना तो मैं पहले उसके बारे में सोचती हूँ, उसके बारे में अपने को लेके चलती हूँ। क्या अगर ये मेरे साथ होता तो क्या मैं ऐसा करती? मैं सबसे पहले मेरे दिमाग में आजकल सबसे पहले यही, क्योंकि जिम्मेदारी आदमी को इतना मतलब इतना सोचने पे मजबूर कर देती है ना कि मेरे को नहीं लगता कि वो उस चीज में कुछ, खासकर बच्चों के ऊपर, ठीक है, बच्चों के ऊपर कोई गलत डिसीजन कर सकता है इस चीज में, मुझे नहीं लगता। बाकी अब आप लोग बताना। तो फिलहाल तो मैं आपको इन सब के बारे में रिव्यू बाद में दूंगी कि कैसा है कैसा नहीं है प्रोडक्ट।